ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये असार संसार से कैसे हम सार को ढूंढें। ये असार संसार जो है, इसमें सार क्या है? भगवान का नाम, यही तो हमारे साथ में जाने वाला है। इसी से हमको प्रीति करनी है, इसी से हमको प्रेम करना है, क्योंकि यही मेरा सच्चा साथी है। जब ये शरीर नहीं था तब भी परमात्मा था, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा। जब शरीर में शक्ति थी तब भी परमात्मा ही मेरे साथ था। आज शरीर में हमारे कमजोरी है तब भी वो परमात्मा ही मेरे साथ में है। हम सोचते हैं हमारे साथी मेरी पत्नी होगी, मेरे संतानें होंगी, तो कोई नहीं साथी होता। सब अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। जिसका कर्तव्य पूरा हो जाता है वो अपने धाम को लौट जाता है। यहाँ संसार में किसी का कोई साथी नहीं है। कितना तुम मोह ममता करते हो, कितना उसके लिए रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन वो परमात्मा में मिल करके एक हो जाता तो उसको हमारी याद नहीं आती। ये शरीर में लौट के आने से क्या फायदा, किसी में मन को लगाने से क्या फायदा। राजा चित्रकेतु जो थे तो उनके सैकड़ों रानियां थी, हजारों रानियां थी उनके, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। वो अंगिरा ऋषि के पास जाते, बहुत रोते, कहते गुरु हमको संतान चाहिए, हमको संतान दे दो, हमको संतान दे दो। गुरु कहते किसी की संतान ने किसी के अंदर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवाई, किसी संतान ने किसी का नाम नहीं रोशन किया, स्वयं किसी ने जिसने किया तो स्वयं किया। हम सोचते कि मेरे घर में परिवार में कोई ऐसा निकलेगा जो हमारा नाम रोशन करेगा। मीरा को देख लो, शबरी को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, जितने भी संत हुए तो क्या उनकी संतानों ने उनका नाम रोशन किया है? उन्होंने स्वयं अपना नाम उन्होंने रोशन किया है। अंगिरा ऋषि उनको समझाते हैं कि पुत्र की इच्छा ना करो, पुत्र बड़ा ही दुख का कारण बनेगा। लेकिन जिद करते हैं चित्रकेतु कि हमको पुत्र चाहिए, गुरु हमको पुत्र चाहिए। ले आते हैं, एक रानी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब पुत्र का गुरु नाम ही रख देते हैं सुख और दुख। अब कहने लगते हैं सब लोग इसको सुख दुख सुख दुख। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा हुआ कि न राजा की प्रजा में हलचल मचने लगी कि अब ही राजा बनेगा, आगे चल करके उसी की माता राजमाता बनेगी। तो जितनी और रानियां थी सब लोगों ने ईर्ष्या के कारण उसको जहर दिलवा दिया। अब उससे उनका पुत्र खत्म हो गया। जब पुत्र उनका खत्म हो गया तब राजा बहुत विलाप करने लगे। गुरु को बुलाया, कहा गुरु ये हमारा पुत्र कैसे खत्म हो गया, हम इसके बिना जी नहीं सकते, हम प्राण दे देंगे, रह नहीं सकते। तो गुरु ने कहा हमने तो पहले इसका नाम ही रखा था सुख दुख। जहाँ सुख है वहीं पर दुख है, जहाँ हमारी राग पड़ा हुआ वहीं पर द्वेष है, इसीलिए हमने पहले ही नाम रखा था। जिद किया, गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पुत्र की हम आत्मा को बुला देते हैं और कहते हैं इसी शरीर में प्रवेश कर जाओ। पुत्र ने गुरु ने आवाहन किया तो अंगिरा ऋषि का जो पुत्र था सुख दुख, तो वो आया, उसकी आत्मा आया, जीव भाव। और उसे कहा कि तुम इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। उसने कहा हम क्यों प्रवेश कर जाएं? तो कहा देखो तुम्हारे पिता इतना रोते हैं, तुम्हारी माता इतना रोती है, तुम्हारी प्रजा इतना तुम्हारे लिए तड़पती है, इसमें आ जाओ। उसने कहा कोई बिष्टा कुम्फाता है, थूक कर कोई चाटता है? ये शरीर नहीं, ये गंदगी की थैली है। जो आत्म तत्व था वो तो मैं हूँ। और शरीर में क्या रखा हुआ है? शरीर तो गंदा है, इसमें जो भी होता है, जो भी कर्म होते हैं वो भी दुखदाई हैं, और जो भी क्रियाएं होती वो सब नीचे की ओर ले आती हैं। और तुम मेरे कितनी बार पिता बने, हम कितनी बार तुम्हारे पुत्र बने, अब क्यों रोते हो तुम हमारे लिए? तुम जब गए तो हम नहीं रोए थे, आज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया तो हम चले आए, तो हमको क्यों पीछे बुलाते हो, हमको देह में क्यों फंसाते हो? तुम कैसे हमारे पिता हो जो हमको फिर से माया जाल में लाते हो? ऐसे ही गुरु बताते, तुम्हारी अगर पत्नी चली गई है तो वो भगवान से मिलकर के एक हो गई, तुम उसके मित्र हो कि शत्रु हो? उसने कितना तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा घर बढ़िया बढ़िया बनाया, तुम्हारे संतानों का पालन पोषण किया, जब तक रहा तब तक तुम्हारी देख रेख की, सब कुछ किया। अब तुम परेशान होते हो, उसको याद करके रोते हो, तो कहाँ जाओगे? वही मोह ममता में जाओगे। अगर वो मिल भी जाएगी तुमको तो क्या तुम्हारे साथ रहेगी? वो तो आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, हो गए हैं भगवान से मिल करके।
इसके लिए तुम रोते हो, चिल्लाते हो कि वो आ जाए, तो आएगा भूत प्रेत बन करके, तुम उसको अपने घर में रखोगे तो उसके लिए तुम अपनी जड़ी दुआ तावीज बनवाओगे कि वो चुड़ैल है, भूत है। इसलिए गुरु कहते हैं ये सब मन का भ्रम हटा करके एक परमात्मा से प्रीति जोड़ो। वही सभी के अंदर विद्यमान है, वही तुम्हारे अंदर विद्यमान है, हर जगह पर वही व्याप्त है। ऐसे गुरु कहते हैं जो अपनी दृष्टि बनाओगे, अपने मन को समझाओ कि देखो जिनसे हम इतनी प्रीति करते थे वो हमको छोड़कर चले गए, हमारी याद नहीं की, तो हम उसकी याद में क्यों अपना समय बर्बाद करें, अपनी सांसें हम क्यों बर्बाद करें। ये कैसे लोग थे दुनिया में, मिले हमको और बिछड़ गए। और हम देखे जो परमात्मा मेरा पहले से मेरा अपना था, आज भी मेरा है, सदैव रहने वाला, उसकी हमको याद नहीं आती है, हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इतना हमने व्रत किया, इतना हमने उपवास किया, तीर्थ किया, गुरु किया, ये सब करना हमारा क्या बेकार हो जाएगा, हमारा किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मोह ममता को तोड़ करके भगवान से प्रीति जोड़ो। देखिए वेद शास्त्रों में ऐसे बताया भी गया है कि एक राजा थे पुनर्वा, तो उनकी जो पत्नी थी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इतना वो उससे प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि रातों दिन उसी के आगे पीछे घूमा करते थे। अब उनको कभी उन्होंने संतान की प्राप्ति का साधन भी नहीं बनाया कि हमारी पत्नी जो है इतनी सुंदर है, कहीं इसके कारण ये इसका शरीर मुरझा न जाए। जैसे फूल जो होता है, कहते हैं फूल सुंदर लगता कब तक, जब तक वो डाली पर रहता, उसको तोड़ दिया जाए या उसको कहीं फेंक दिया जाए, छोड़ तो वो खराब जाता। ऐसे ही सच्चा प्रेम वही होता है कि उसको देखो लेकिन उसे कोई कार्य ना करवाओ। ऐसे ही वो पुनर्वा थे, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते थे। समय रहने पर क्या हुआ, गुरु कहते चाहे कुछ भी तुम कर लो लेकिन मृत्यु तो सबको आनी ही आनी है। एक समय ऐसा आया कि वो जौन है उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया, राजा कहीं गए हुए थे, अब वो थोड़ा सा ही बीमार हुई, जैसे अटैक जैसे हुआ, अब पत्नी उनकी खत्म हो गई। जब लौट के आए बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया, बहुत रोए, बहुत रोए। और उसे रोते रोते उन्होंने बहुत दिन बिताने के बाद उन्हीं के याद में अपने प्राण को छोड़ दिया। तो उन्होंने अगला जन्म जब लिया तो वो कौन बनी, पुनर्वी, स्त्री को याद करते करते मरे थे, शरीर छोड़ा था, इसलिए उनका अगला जन्म हुआ स्त्री का। अब स्त्री का जन्म हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, अब राजा को खूब याद किया, राजा को याद किया तो राजा को खूब याद किया। जब स्त्री के चोले में आए, तब स्त्री के चोले में जब आए तो फिर से उनको याद आने लगी। तब उनकी एक शादी हुई जिस राजा के साथ में, तो उसमें जब उनकी शादी हुई, उसके बाद उनके जब शादी के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उसमें भी विरह करने लगे। तो नारद जी उनको मिले, कहने लगे कि ये तुम क्या करते हो, जिस योनि में जाते हो उसी में अपने मन को लगा लेते हो, उसी में फंस जाते हो, कभी तुम पुरुष बनते हो, कभी तुम स्त्री बनते हो। क्या तुम्हारा शरीर इसीलिए मिला हुआ है, इस क्षणभंगुर जो शरीर तुमको मिला है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए मिला है, ये रोने के लिए, याद में कल्पने के लिए, परेशान होने के लिए, ये तुमको इसलिए मिली है भगवान की भक्ति करने के लिए। हम सबको भगवान ने यही मौका दिया है, ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। आज हमारा कोई काम भी नहीं है, घर गृहस्थी सबकी चल रही है, लड़के बच्चे सब कमा रहे, खा रहे, आराम से रह रहे, तो हम तो निश्चित होकर भगवान का ध्यान करें, भगवान का जाप करें। कितने संत महात्मा देखो हमारे लोगों के लिए वेद शास्त्र लिखे, कैसे लिखे, अपने शरीर को उन्होंने तपाया। अगर वो अपनी पत्नी के या अपने बच्चों के विरह में रोते चिल्लाते रहते तो अपना ही कार्य नहीं वो कर पाते तो संसार को क्या दे देते। संसार में लोग कैसे इसी शांति को पाते। इतने जो दृष्टांत दिए हैं, इतने वेद शास्त्रों में तरह तरह की सुख रूप बातें बताई हुई हैं, तो कैसे त्याग से की हैं। अब हम अपने मुंह को नहीं छोड़ते, तुम अपने मुंह को नहीं छोड़ते, बार बार उन्हीं की यादों में रोते हो, चिल्लाते हो। जब 100 बूंद पानी वो जो जलता है आंसू, तब जाके 1 बूंद खून बनता है। ऐसे बार बार तुम बहा रहे हो आंसू, बार बार उसी के हाथ में परेशान हो, तो शांति उसको भी नहीं मिलेगी, ना घर में परिवार में मिलेगी किसी को, और तुम भी अधोगति में जाओगे। और अधोगति में जाओगे तो क्या भलाई होगी तुम्हारी, अपने लिए तो सब तुम भगवान ने कहा गलत ही करोगे। दूसरे को याद करते हो, उसको भी फंसाते हो, और अपने आप भी उसी मोह ममता में झुलस रहे हो। और देखते हो कि कितनी समस्याएं हैं लोगों सबको तुम्हारे कारण ही हो रही हैं। तो अगर किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो किसी को दुख देने का भी हमारा अभिप्राय नहीं है।
अपना भगवान की भक्ति में हमेशा रत रहो। समय बहुत कम है और संदेशे तो सब आ ही गए हैं। कभी हमारा शरीर नहीं चलता, कभी पैर नहीं चलते, कभी सर नहीं उठता। तो ये सब क्या है? ये शरीर हमको मिला है जड़। ये हमको बता रहा है कि देखो अब बहुत दिन नहीं बचे, हम यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। अपने परमात्मा के पास हमको जाना चाहिए। ऐसे करके अपने अंदर वैराग त्याग को भरनी चाहिए। जब वैराग को भरोगे तभी तुमको शांति मिलेगी। और शांति किसी के याद में तड़पने से नहीं होती, उसको भगवान समझने से, परमात्मा स्वरूप मानने से, जानने से पैदा होती है। तो इसलिए भगवान की तरफ अपने चित्त को जोड़ो। समय बहुत कम है अभी, फिर भी हमारे पास कुछ तो सांसें हैं, कुछ तो घर है मेरे पास। हम अपने चित्त को भगवान में लगाएं। अब भगवान की तरफ ही हमको चलना, तो उसी से दोस्ती बनाए ना, उसी से प्रेम करें, उसी की तरफ अपने चित्त को जोड़ें। यही हम कार्य करने के लिए आए भी थे। तो इसलिए ये देखिए वशिष्ठ राम को यही समझाते हैं कि महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरते हैं मानो उन्हें महान साम्राज्य प्राप्त हो गया। वे लोग ना शुभ के लिए शोक करते हैं और न शुभ की कामना करते हैं। अतएव वे उनके साधनों की याचना नहीं करते। वे सब कुछ करते भी हैं फिर भी कुछ भी नहीं करते। ऐसे जब उनके अंदर परमात्मा का विचार हो जाता, भगवान को अपना समझने लगते हैं, तो कहीं पर भी अपने को दीनहीन नहीं समझते, कहीं पर भी रोते परेशान नहीं होते। कि जब भगवान हर जगह हाजरा हजूर है तो हमको परेशान होने की क्या जरूरत है। बोलो परम पिता हर समय हमारे साथ में है, हमारे पास में है, उसी की ही मर्जी से हम चल रहे हैं। वही हमको अपने गोदी में लेकर बैठा हुआ है। रही बात शरीर में पीड़ा की, दर्द की, तो शरीर तो कांटों का घर है। इसमें पीड़ा नहीं होगी तो कैसे भगवान की याद आएगी। इसमें अगर दर्द नहीं होती तो कैसे भगवान से प्रेम जोड़ोगे। इसके लिए ये कोई दर्द परेशानी भी है तो भगवान से याद करने के लिए, भगवान के पास पहुंचने की शुद्धि करने के लिए। कहा नहीं है कि अब चलते चलते पैर पिरात हैं, अब भजन की कौन बिरिया, राम पैर दुखात है। समय बता रहा कि शरीर हमारा ये दुख रहा रोमा रोमा, तो हमको बता रहा कि अब भगवान के हमको भजन करें, हम भगवान की अपनी प्रीति करें, प्रेम करें, उसी से मिलकर के हमको एक होना, वही हमारा सच्चा साथी है। दूसरा और कोई मेरा साथी नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जो भगवान की याद करो, परमात्मा से मिलो, वही तुम्हारे हैं। पहले भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। कहा तो हमने बहुत बार कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब मान लो, अब ऐसा समय है कि मान लो, मानोगे तभी इसका फल मिलेगा, अन्यथा इसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए रोज गुरु हमको समझाते, जो जैसे गुरु जिसके गुरु हैं सब यही बताते हैं कि अगर तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में जो हीरा नर्तन मिला है वो नष्ट हो जाएगा और इसमें फिर तुम भ्रष्ट हो गए, फिर अधोगति में जाओगे और तुमको फिर उबारने वाला कोई नहीं मिलेगा। कौन सी योनि में चले जाओ, किसी योनि में तो कान नहीं होते, किसी में मुंह नहीं होता, किसी में विवेक नहीं होता। इसलिए तुम शरीर पा करके भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे। आज मनुष्य का शरीर मिला है तो हमको अपना उद्धार कल्याण करना चाहिए। भगवान का जाप करो, अंतर्मुख हो जाओ, हर समय भगवान की विचार में रहो, भगवान की याद में रहो। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन